लोग बात करेंगे ऑटो रिक्लोजर का। ऑटो रिक्लोजर नाम से ही पता चलता है कि अपने आप रिक्लोज हो जाना, अपने आप क्लोज हो जाना। अब इसका इलेक्ट्रिकल में हम जब ऑटो रिक्लोजर की बात करेंगे तो ब्रेकर का अपने आप ओपन होना, फॉल्ट के टाइम में ओपन होना और अपने आप क्लोज हो जाना। मेनली इसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के केस में और सिंगल फेज के फॉल्ट में। हम लोग इसको ट्रांसमिशन लाइन के केस में ही और सिंगल फेज में ही क्यों यूज़ करते हैं, यह जानना बड़ा ज़रूरी है। हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी फॉल्ट आता है तो जो फॉल्ट का हम सारा स्टडी करते हैं तो अपने को पता चलता है कि ट्रांसमिशन लाइन में मोर देन 90% जो फॉल्ट है सो ट्रांजिएंट इन नेचर होता है। और दूसरा स्टडी ये बोलता है कि ट्रांसमिशन लाइन में जितना भी फॉल्ट आता है उसमें से मोर देन 85% फॉल्ट जो है सो सिंगल फेज नेचर का होता है। इसीलिए हम लोग ऑटो रिक्लोजर फंक्शन ट्रांसमिशन लाइन में ही यूज़ करते हैं। ऑटो रिक्लोजर का यूज़ हम लोग ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन या फिर रिएक्टर प्रोटेक्शन में नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। अब बात आती है कि ऑटो रिक्लोजर होता क्या है, वर्क कैसे करता है। जब भी ट्रांसमिशन लाइन में जोन 1 में फॉल्ट आता है तब जिस फेज में फॉल्ट आता है उस फेज का ब्रेकर ओपन हो जाता है और एक निश्चित अंतराल के बाद, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में डेड टाइम बोलते हैं, डेड टाइम के बाद क्लोज हो जाता है अपने आप ब्रेकर। तो अब बात करते हैं कि डेड टाइम कैसे रखा जाए, डेड टाइम का फंक्शन कैसे किया जाए। तो 1.5 ब्रेकर स्कीम की बात करेंगे तो मेन सीवी का डेड टाइम जो है सो 1 सेकेंड होता है और टाई सीवी का डेड टाइम 2 सेकेंड होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से समझे कि अगर किसी लाइन में बी फेज में फॉल्ट आएगा तो बी फेज का मेन ब्रेकर और टाई ब्रेकर दोनों बी फेज का ओपन हो जाएगा और 1 सेकेंड के बाद मेन ब्रेकर का बी फेज क्लोज हो जाएगा। अगर वो होल्ड कर गया तो उसके होल्ड करने के 1 सेकेंड के बाद टाई का ब्रेकर भी क्लोज हो जाएगा, तो जिससे मेन और टाई दोनों का ऑटो रिक्लोजर सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर डबल बस बार स्कीम है तो उसमें तो सिर्फ एक ही ब्रेकर होता है, मेन ब्रेकर होता है, तो वहाँ भी हम लोग 1 सेकेंड का ऑटो रिक्लोजर का हम लोग डेड टाइम रखते हैं।